हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मुझे काम से छुट्टी थी और वैसे भी मैंने दो स्टोरीज़ लगाई ना, तो मुझे यूट्यूब और इंस्टा से भी मैसेज आ रहे थे कि एक तो हमें वेयर हाउस के बारे में अपडेट करें, वेयर हाउस जो जॉब है, और दूसरा ये जो फीसिस इंक्रीज़ हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके बारे में भी मुझे बताएं। तो मैंने कहा चलें, अभी मैं इजी भी था तो मैं आपको इस बारे में अपडेट भी कर देता हूँ। पहले हम बात करते हैं ये जो न्यू रूल लागू हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैं आया था, ठीक है, तो तब हमारी फ़ी कम थी, ठीक है। तब मैंने आई थिंक 1200 समथिंग शो किया था, ठीक है, पर ईयर का। और उसके बाद क्योंकि मैं आउट ऑफ लंदन था तो मैंने आई थिंक इससे भी कम शो किया था। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो अभी तो यह है कि अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको अगर वो लंदन के अंदर रह रहे होंगे तो उनको 1483 पाउंड शो करने पड़ेंगे, ठीक है, पर मंथ के। ये पर मंथ की बात हो रही है, ठीक है। एंड दोज हु आर प्लानिंग टू स्टडी आउटसाइड ऑफ लंदन विल नीड टू शो 1136 पाउंड पर मंथ। और ये एविडेंस हो सकता है कि वो आपको एयरपोर्ट पे आके पूछे। जैसे कि मुझसे जब सवाल जवाब हुए थे तो लकीली मैं निकल आया था, और इसमें कोई मसला भी नहीं था क्योंकि मेरी अपनी स्टेटमेंट रखी हुई थी। अगर ऐसा कोई बात होता तो मैं अपने साथ पाकिस्तान से लेके भी आया हुआ था। और दूसरी बात, मेरे साथ जो पीछे जो लड़का था लाइन में उस वक्त, तो उससे सवाल जवाब हुए थे इस बारे में। तो अभी यह है कि अभी फिर आपको जब आएँ तो पहले तो ऐसा होता था कि बहुत सारे जो लड़के थे, जब उनका वीज़ा यूके का लगता था वो ऐसे करते कि अपनी स्टेटमेंट निकलवा देते थे, सही है। तो अभी मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी आप अपनी स्टेटमेंट नहीं निकलवा सकते। आपको एटलीस्ट 1483 जो 83 हैं वो तो आपको शो करने ही होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा सख्ती कर रही है ये गवर्नमेंट, पर उम्मीद है कि अच्छा वक्त भी आएगा। वो कहते हैं ना कि हमारा वक्त भी आएगा। और फिर उसके बाद दूसरी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वेयर हाउस जॉब्स के बारे में। ऑलमोस्ट वेयर हाउसेस का काम तो सारा सीज़न ही चलता है, नो डाउट। बट अभी जो मंथ जा रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, अभी से इन्होंने बंदे हायर करना शुरू कर लिए हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं एक स्टोरी भी अपलोड करूँगा कि वो सरदार साहब को जॉब मिली है, अपने सिख बरादर। उनको मैंने एक नंबर शेयर किया था। यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है, शेफील्ड में, जो रिक्रूट करती है, रादरुम में, बांसले में, ठीक है, और चैपल टाउन, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ पे वो रिक्रूट करते हैं। तो उन्होंने मुझको 2 या 3 दिन पहले मैसेज किया, कॉल कर रहे थे, तब मैं सोया हुआ था। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने जो उनसे नंबर शेयर किया था एजेंसीज़ का, वहाँ से उनको जॉब मिल गई है। तो अभी से उन्होंने पार्ट टाइमर और फुल टाइमर और नाइट शिफ्ट करने वाले बंदे देखना शुरू कर दिए हैं, और वो अपनी जॉब्स को एडवर्टाइज़ करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट जो उनके हैं इसे क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट इदारे जो हैं, वहाँ पे भी वो कर रहे हैं। मेरे पास भी लिंक्स हैं, नंबर हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप मुझसे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सरदार साकिब खान के नाम से मेरी आईडी है, आप मुझे फॉलो करें। वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आप बेस्ड हैं, कहाँ पे आपको जॉब चाहिए। अगर मेरा रेफरेंस वहाँ पे चलता हुआ, मेरे पास अगर लिंक्स हुए, तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि जैसे बाकी लोग या बाकी व्लॉगर्स में देखता हूँ, बहुत सारे लड़कों के व्लॉग्स के, वो ऑडियंस को इकट्ठा करने के लिए, फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए कहते हैं आप मुझे फॉलो करें, ये करें, नंबर देंगे। बाद में वो वहाँ पे घंटा भी नहीं किसी को देते, ना उनको यहाँ तक है मैसेज रिप्लाई करते हैं। तो जहाँ तक मुझसे हुआ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा, जितना मुझसे हुआ मैं आपको करूँगा। और आपको सिक्योरिटी के रेलेवेंट कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मुझसे लेनी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं फुल टाइम तो एज ए स्पोर्ट्स कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ, ठीक है, और पार्ट टाइम मैं सिक्योरिटी भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे शेफील्ड में, रादरम में, ठीक है, स्टोक-ऑन-ट्रेंट हो गया, ठीक है, मैनचेस्टर, लीड्स, और बहुत सारे एरियाज़ जो हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जितना मुझसे हो सका।
झूठ फ्रॉड तो ना आता है, ना कभी किया ना कभी करूँगा। तो बाकी यह है कि आहिस्ता आहिस्ता सख्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं और स्लोली काम के चांसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। मैं शेफील्ड में बेस्ड हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, सोमालियन, नाइजेरियन कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो काम ना करता हो। ठीक है, हर बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको अभी काम नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी से हालात ठीक हो रहे हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहले आए थे अभी वो PSW पे चले गए। जैसे कि मैं खुद PSW पे हूँ और मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है ना स्पॉन्सरशिप जॉब सिक्योर कर लूँगा, तो उसके बारे में भी मैं आपसे ये फुल डिटेल शेयर करूँगा। तो लिहाजा आज की जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वेयर हाउसेस में अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फुल डिटेल उनकी बता सकता हूँ। मैं फुली डिटेल में आपको उनके नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। और मेरे बहुत सारे जानने वाले वहाँ पे स्टूडेंट्स, लड़के भी काम करते हैं, जिनको मैंने नंबर दिया था वो काम करते हैं। और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में 1 या 2 लड़के जो है उनको मैं लेके आऊँगा अपनी वीडियो में। वो खुद भी आपको बताएंगे कि वो क्या जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उनमें से एक लड़का तो है जो शेफील्ड में से ही जाता है, उसके पास अपनी गाड़ी है और वो साथ में 3 लड़कों को और भी लेके जाता है। तो ऐसी कोई भी किसी भी अफवाह पे आप कान नहीं धरें कि काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप काम करने वाले हैं तो आपको बेशुमार काम मिलेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर फ़र्ज़ कि आपको शेफील्ड में काम ना मिले, आप मूव करें मैनचेस्टर, बर्मिंघम। ठीक है, और अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी बर्मिंघम के बारे में। एक एरिया है वहाँ पे, वो मुझे बता रहा था कि वहाँ पे अभी जॉब्स हैं। लाइक वो गोरों का एरिया है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, नीट एंड क्लीन जो है ना टाउन है, सब कुछ ज़बरदस्त है। तो जो लोग बर्मिंघम में रह रहे हैं वो वहाँ पे उस टाउन में मूव हो सकते हैं। और मैं उस लड़के का नंबर फॉरवर्ड करूँगा, आप उससे रब्ता करके मज़ीद जॉब्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो कहने का मकसद यही है कि किसी की बात पे ध्यान नहीं रखें। ठीक है, किसी के ना सुने, अपनी करें। मैं कहता हूँ कि अगर आप 1 ईयर की डिग्री पे आ रहे हो या किसी और मुल्क में जाना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल में UK से बेहतर कोई भी कंट्री नहीं है। 1 साल की डिग्री है, 1 साल की डिग्री कंप्लीट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्लेसमेंट भी ले सकते हैं 1 ईयर का, वो आप पे डिपेंड करता है, उसकी भी थोड़ी फीस होती है। और अगर आप वो नहीं लेना चाह रहे, 1 साल की डिग्री के बाद मेरी तरह 2 साल का PSW लें और बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। ठीक है, जॉब के लिए। तो PSW लेने के बाद, जैसा कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मुझे भी मिल गई है, अभी वो मुझे स्पॉन्सरशिप भी देंगे, तो बहुत सारे मौके हैं। लिहाजा अगर आप 1 साल की डिग्री करने के लिए किसी और कंट्री का सोच रहे हैं, बिल्कुल ना सोचें, आप UK को प्रेफर करें। UK आए, यहाँ पे बहुत सारे मौके हैं, आपको काम मिल सकता है, सब कुछ ईजीली मिल सकता है। बट ये है कि आपको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा, सही है, रिलैक्स रहना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में मुश्किलात आती हैं। ठीक है, पर आहिस्ता 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 सब कुछ स्लोली ठीक हो जाता है। तो आज का ये जो मेरा व्लॉग था ये इस बारे में था। एक जो न्यू रूल आया है, ठीक है, कि कितनी फ़ीस होगी, एविडेंस शो करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि वेयर हाउस के जॉब्स मिल रही हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स मिल रही हैं, कहीं भी नहीं है कि नई जॉब्स है, ये है, वो है, इस तरह है, उस तरह है। किसी की बात ना सुने, जॉब्स बेशुमार मिल रही हैं। ठीक है, बस बंदा काम करने वाला होना चाहिए। जैसा कि अब मैं काम करता हूँ ना, तो मुझको कई बार नाइट की शिफ्ट मिल जाती है और मैं नाइट पर्सन नहीं हूँ, तो फिर मैं नहीं प्रेफर करता, मैं किसी और दोस्त को दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। बस ये है कि आप काम करने वाले होने चाहिए। तो काम बेशुमार है, किसी की बात पे ध्यान नहीं धरें कि हमें यहाँ पे ये है, वहाँ ये है, वो है। जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको कहेंगे ये नहीं आना, वो नहीं आना, क्योंकि वो इस वजह से कहते हैं कि कहीं आप UK में आके या किसी और कंट्री में आके आप उनको देख ना लो कि वो टैक्सीज कर रहे हैं, टेक वे कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी की बात पे कान नहीं धरें, आप आएँ, काम करें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह वन डे यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। तो आज की जो वीडियो थी वो इसी बारे में थी कि वेयर हाउस का काम स्टार्ट है, नंबर्स आप मुझसे ले सकते हैं, सिक्योरिटी के भी हैं। अभी फ़ुटबॉल सीज़न है, फ़ुटबॉल सीज़न ख़त्म होने के बाद इवेंट्स का सीज़न आ जाता है और ये निज़ाम चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो आप आएँ, मुझसे रब्ता करें। इंस्टा पे आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कुछ लोग बिना फॉलो किए ही मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनको हर तरह से जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम इजी भी होता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।